हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है साथियों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना है और जितने प्रश्नों को बता रहा हूँ साथियों सभी को नोट कॉपी में नोट करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न बताऊंगा साथियों सभी प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो खासकर यही प्रश्न उठा के देते आपके एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, तो जिस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों उसी प्रकार आप लोग को पुट करना होगा एग्जाम में। 18 फरवरी को आप लोग को देना होगा, जो हमारे भाई उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं साथियों 11वें प्रश्न से, क्योंकि जो अगले वीडियो में साथियों हमने 1 से 10 प्रश्नों को हल किए थे। आज हम 11 से जितना प्रश्न तक जाएगा उतना प्रश्न तक हल करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अपने तैयारी को अंदाजे कितना तैयारी आप लोग अच्छे से किए हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे मित्रों 11वां प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। पहले 11वां प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। क्या क्या बोला साथियों? प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। तो इटावा में, औरैया में, फिरोजाबाद में। साथियों तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग पहले, फिर इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी आप लोग को टाइप करके बताना है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर होगा बी। आप लोग का राइट आंसर होगा इटावा। ठीक है, तो इटावा के थे। ठीक, तो इसका उत्तर भी आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर भी आप लोग का बी आया है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर है साथियों। और प्रीवियस पेपर में साथियों बता देते आप लोग को घटना चक्र की बुक ले सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास बहुत कम समय बचा है, यानी 20 दिन बचा है। 20 दिन अच्छे से बचा है साथियों, तो आप लोग को तैयारी बहुत ही एकदम हैसुल करनी होगी। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं 12वें प्रश्न पे, यानी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग। फिर साथियों तो अगला प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे हम। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी साथियों? यांगून में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगीर में। तो साथियों 4 ऑप्शन है। ऐसी प्रश्न इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग के एग्जाम में साथियों, तो सेम ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना होगा। तो प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर होगा आप लोग का बी। आप लोग का राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्लियर है आप लोग? तो 2 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग। इसी प्रकार चलते हैं हम 13वें प्रश्न पे। ठीक है, तो साथियों हम बात करते हैं 13वें प्रश्न पे, यानी तीसरे प्रश्न पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी साथियों? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। बैंक से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया आप लोग के एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप लोग घबराना नहीं साथियों, मैं हूं ना आपके लिए। इतना अच्छे से आप लोग का प्रैक्टिस करा दूंगा साथियों, इतना अच्छे से प्रीवियस पेपर को हल करा दूंगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, तो जो हमारे साथी मुझसे जुड़े हैं तो उनका सिलेक्शन तो 100% होगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ साथियों, उनका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, बस हमारे साथ लगे रहिए, प्रीवियस पेपर को हल करते रहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, देख सकते हैं कि 1930 है, 1935 है, 1940 है, 1945 है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। आप लोग का राइट आंसर होगा 1935। ठीक है, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी साथियों 1935 में हुई थी। ठीक है प्यारे मित्रों, हम इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर भी दे सकते हैं आप लोग, बी आया है। ठीक है, तो 14वें प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो 14 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे। चेमांचरी कुन्हीरमर नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उल्लेखनीय नर्तक है? तो क्या है? कथकली है, मोहिनी अट्टम है, फिर भारतनाट्यम नाट्यम है, फिर यक्षगान है। तो साथियों 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर को भी बता सकते हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा कथकली। ठीक है, तो आप लोग का ए आप लोग का राइट आंसर होगा साथियों। हम इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी 5वें प्रश्न पे, यानी 15वें प्रश्न पे हम चलते हैं। ठीक है, तो उत्तर भी आप लोग देख सकते हैं कि ए आप लोग का आया है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे साथियों। अगले प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ेंगे कि खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेटर सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। साथियों इसका राइट आंसर भी बता सकते हैं आप लोग। राइट आंसर क्या हो सकता है? तो प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर बता दें, तो इसका राइट आंसर बी होगा, द्वितीय। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आप लोग को समझ गया है। तब ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्न बनेंगे साथियों, घबराना कुछ नहीं है आप लोगों को, बस सिंपल प्रश्न है, सिंपल ही प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग एग्जाम में। क्लियर है? तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न भी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आपके साथ मैं हूँ, तो आप भी हमारे साथ रहिए। तो जो हमारे प्यारे मित्र जुड़े नहीं हैं तो अभी तक हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है साथियों, आप लोग को पता होना चाहिए कि साथियों
जब भी हम वीडियो शाम को अपलोड करते हैं साथियों, तो 7:30-8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड हो जाता है वीडियो साथियों। तो आप लोग अच्छे से आइए हमारे चैनल पे, देख सकते हैं वीडियो को, प्रीवियस पेपर को हल कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़िए पहले। वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान भारत की निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो 6.8% था, 7.8% था, फिर 8.8% था, फिर 9.8% था। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 9.8%। क्लियर है? तो हम अगले प्रश्न पे चलें। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, 17वें प्रश्न को पढ़ते हैं हम अच्छे से। तो प्यारे मित्रों, अगले प्रश्नों को भी पढ़ेंगे, 17वें प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हैं हम। कि क्या है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित? साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, ये भी आप लोग अगर आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आप इसके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न इंटरेस्टिंग पूछे जाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत कठिन भी प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो भाग 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 छठवें में है, भाग दूसरे में है, भाग आठवें में है, भाग 12वें में है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आप लोग का हो जाएगा भाग दूसरे में। ठीक है, तो भारत के संविधान का जो निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता का भाग 2 आप से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है? 17 प्रश्न में क्लियर हो चुका है आप लोग का। हम इसी प्रकार चलें अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्यारे साथियों, हम 18 प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे को किस कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? तो 14, 15, 16, 17। तो साथियों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगर आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। तो प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर होगा ए, आप लोग का। ठीक है, तो आप अपने इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे प्रकार आप लोग का ए आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं, तो रिवीजन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, हम इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पे साथियों, क्योंकि आप लोगों को कम समय में हम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कम समय बहुत कम है आप लोगों के पास, इसीलिए जल्दी जल्दी आप लोग को प्रीवियस पेपर को हल करना है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55, फिर अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 74। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा बी, आप लोग का अनुच्छेद 55 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे मित्रों? तो हम चलें इसी प्रकार 20वें प्रश्न पे। साथियों एक बार बता दें कि जो हमारे प्यारे मित्र हैं जिनको प्रश्न मैं बता रहा हूँ साथियों, तो उन लोग के से एक निवेदन है कि जितने प्रश्न बता रहा हूँ सभी को नोट करके जरूर नोट करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग हल्की मत लेना कि नहीं ऐसे बता रहे हैं सर। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रीवियस पेपर है। ठीक है, तो यही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था जो 2019 में जो जो 49,000 की वैकेंसी आई थी, 50,000 की वैकेंसी आई थी साथियों, 48,555 की वैकेंसी जो आई थी, तो उसमें पूछा गया था। तो 49,000 में जो भर्ती आई थी उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो वही प्रीवियस पेपर को हमने बताया आपके सामने। ठीक है, तो आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं नहीं किस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में। क्लियर है? तो हम चलते हैं 20वें प्रश्न पे। ठीक है, देख सकते हैं कि बी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है, तो बी, तो 20वां प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उप सभापति थे? तो रवि राय, बलीराम भगत, एम अंतसेनम, अयंगर, फिर जी लक्ष्मण। तो साथियों इसका राइट आंसर भी बता सकते हैं आप लोग। तो प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर बता दीजिए, तो आप लोग का सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एम अंतसेनम अयंगर। क्लियर है आप लोग? हम इसी पर चलते हैं 21वें प्रश्न पे। तो प्यारे मित्रों हम चलते हैं 21वें प्रश्न पे। 21वां प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग और इसका आंसर भी अच्छा से देंगे। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 66 है किससे संबंधित है? संसद का संविधान से, उपराष्ट्रपति के चुनाव से, संसद के 10 सदस्य सदनों की अवधि और भारत के अटार्नियों जनरल। तो प्यारे मित्र इसका राइट आंसर बता सकते हैं कि राष्ट्र उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आप लोग का बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि बी आप लोग का उत्तर में भी बी है। ठीक है प्यारे मित्र, हम चलते हैं 22वें प्रश्न में। ठीक है, तो हम लोग कम समय में अच्छा से अच्छा कुछ करना है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए बस। तो 22वां प्रश्न भी अच्छे से पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है। सीरिया की राजधानी है, सीरिया की राजधानी कहाँ पे? एलोप्पो में है, दमिश्क में है, होम्स में है, हमा में है। तो प्यारे मित्र भी इसका आंसर बहुत ही शॉर्टकट है, आप लोग बता सकते हैं कि बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछा गया था। सीरिया की राजधानी साथियों आप लोग पता होना चाहिए कि दमिश्क में है। ठीक है, दमिश्क में आप लोग का सीरिया की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर भी आप लोग दे सकते हैं कि बी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं 23वें प्रश्न पे साथियों। तो एक बार बता दिया आप लोग को, जो प्रश्न को बताया जा रहा है उसको अच्छे से नोट कर लेना अपने दिमाग में। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रश्न बनेंगे साथियों और ऐसे ही 4 ऑप्शन दे जाएंगे आप लोग के पास। ठीक है, तो 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आप लोग के पास। तो देख सकते हैं तीसरा प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं
कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से बता सकते हैं कि जो म्यांमार की मुद्रा साथियों क्या है। तो क्यात है, नायरा है, रियाल है, क्रोन है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यात। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही प्रश्न है ये, बहुत ही बार पूछा गया था साथियों, रेलवे में पूछा गया था ये, और एसएससी जीडी में एग्जाम में भी पूछा गया था जो ये क्यात। ठीक है, क्लियर है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो 24वें प्रश्न को भी पढ़ते हैं हम अच्छे से। ठीक है, तो बस बने रहिए साथ हमारे आप लोग साथियों, भागी मत। ठीक है, तो क्योंकि प्रीवियस पेपर है आप लोग के लिए। ठीक है, तो बहुत 8 से 10 मिनट साथियों इस पे टाइम दे सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस हमारे साथ ही बस आप लोग 10 मिनट के लिए बस जुड़ जाए करिए, बस 7 से 8 बजे के बीच में बस। ठीक है, बस 10 मिनट की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साथियों, बहुत ही प्रैक्टिस सेट जानदार लेकर आ रहे हैं इस बार। ठीक है, पढ़ सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। मोरक्को है, नाइजीरिया है, बेनिन है, सोमालिया है। तो प्यारे मित्र इसका राइट आंसर भी जान सकते हैं आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। क्लियर है आप लोग, 24 प्रश्न भी आप लोग का क्लियर हो चुका है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी 25वें प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो 25वां प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। क्या लिखा है, उत्तर अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसकी कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। क्यूबा, कनाडा, हैती, जमैका। तो प्यारे मित्र इसका राइट आंसर हो सकता है आप लोग का कनाडा। ठीक है, तो बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं उत्तर भी आप लोग का बी आया है। ठीक है, हम इसी प्रकार चलते हैं 26वें प्रश्न पे। 26वां प्रश्न भी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। क्या कौन सी नदी नहीं गिरती, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो प्यारे मित्र इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी नहीं गिरती साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्यारे मित्रों हम 27वां प्रश्न को भी पढ़ेंगे अच्छे से। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई की विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। महिलाओं पर तेजाबी हमले, बाल और बंधुआ श्रम, बाल विवाह श्रम, अवसर पर मेला ढोना। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बाल विवाह। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सी वाला। ठीक है, तो हम चलते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्न पे साथियों, यानी 28वें प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ेंगे साथियों, क्योंकि टाइम बहुत कम है हम लोग को और कवर बहुत जल्दी करनी है। ठीक है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही, उसका नाम क्या था। तो साथियों इसका नाम था जो आप लोग का ए आप लोग का राइट आंसर होगा साथियों, ब्लैक पैंथर था। हम चलते हैं 29वें प्रश्न पे। ठीक है, 29वां प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा 1972। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर भी बता सकते हैं आप लोग कमेंट में। हम चलते हैं अगले प्रश्न में, यानी लास्ट प्रश्न पे, यानी 30वें प्रश्न की अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है प्यारे मित्र, तो तीसरा प्रश्न को वैसे पढ़ेंगे। 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया था। पटना, भोपाल, जयपुर, लखनऊ। तो प्यारे मित्र इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। तो इसी प्रकार साथियों आप लोग का 30 प्रश्न भी क्लियर हो चुका है। 11 से 30 प्रश्नों को अच्छे से हमने हल कर दिया साथियों। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा आप लोग के लिए, अच्छी कुछ जानकारी आप लोग को मिली होगी। तो प्यारे मित्र सब्सक्राइब चैनल करना और लाइक जरूर करना, और कमेंट में एक बात जय श्री राम लिख देना। ठीक है, हम समझ जाएंगे कि आप लोग हमारे प्यारे मित्र बहुत से अच्छे, आप लोग का अच्छा समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नई वीडियो में साथियों, बस बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और बस 10 से 12 मिनट आप लोग मुझे टाइम दे दीजिए, आप लोग के लिए सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।